वेलकम फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इससे पहले थोड़ा भारतीय संविधान के विषय में जान लेते हैं। भारतीय संविधान क्या है कि वर्तमान समय में भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, एक कानून की किताब है, एक नियम की किताब है, जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ की शासन व्यवस्था किस हिसाब से चलेगी, किसके लिए क्या रूल रहेगा और कौन सा प्रावधान कहाँ पे लागू होगा। थोड़ी सी बात ये आती है, जब भी हम भारतीय संविधान के भागों को और अनुसूचियों को याद करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये भाग के लिए है या अनुसूचियों के लिए है। तो मैं एक ऐसा तरीका दे रहा हूँ जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप अनुसूची याद कर रहे हैं कि भाग याद कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। अब ये जान लेना है कि अनुसूचियाँ हैं क्या। तो अनुच्छेदों का पूर्ण रूप से डिटेल जो है अनुसूचियों में मिलता है। भारतीय संविधान जब बनाया गया, जो भी प्रावधान थे उसका शॉर्ट और फैक्ट को रखा गया और उसके डिटेल को अनुसूचियों में ट्रांसफ़र कर दिया गया, अनुसूचियों में रखा गया। और जब भी हमें संविधान में डिटेल जानना है तो अनुसूचियों में आना पड़ता है और उसके विषय में शॉर्ट में जानना होता है। अनुच्छेदों को देख करके ही जान लेते हैं, लेकिन डिटेल जानना है तो अनुसूचियों को देखना पड़ता है। तो प्रथम अनुसूची क्या है? प्रथम अनुसूची में रखा गया है कितने राज्य हैं और संघ शासित प्रदेशों की सूची है, कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो कानून है, शासन व्यवस्था है, तो किस पे शासन किया जाएगा। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि कितने राज्य हैं और कौन कौन सा संघ शासित प्रदेश है। भारत को डिवाइड करके उनकी लिस्टिंग की गई है, तो लिस्टिंग से याद रहेगा राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची प्रथम में है। जब भी मैं बात करूंगा सूची बनाने की या लिस्ट बनाने की, तो आप समझ जाइएगा अनुसूची की बात हो रही है। अगला देख लेते हैं। दूसरे अनुसूची में रखा गया है विशेष शक्तियां राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों और उपवक्ताओं के वेतन विवरण या पेंशन की बात कही गई है। वेतन दो मतलब दो में, अनुसूची 2 में है वेतन। ऐसे याद रखिए कि जब भी राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची बनेगी तो यही लोग बनाएंगे सूची, और सूची बनाएंगे तो क्या मांगेंगे कि भाई हमको वेतन दो, क्योंकि सूची बनाया है मैंने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की पहले नंबर पे। तो जब सूची बनाया है तो हमको वेतन दो। तो वेतन दो मतलब 2 में, अनुसूची 2 में है वेतन की बात, क्योंकि लिस्ट बनाया इन लोगों ने, अनुसूची बनाया या सूची बनाया। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि भाग नहीं बल्कि हम अनुसूची को याद कर रहे हैं। राज्यों की सूची बनाई गई जब, तो इन्होंने क्या मांगा? वेतन। तो यहाँ से याद रहेगा कि दूसरा जो है इसमें अनुसूची वेतन से संबंधित है। तो सभी अधिकारियों की शपथ और वादे की बात हो रही है। शपथ और वादे, अब ये है 3 से देखिएगा, 3 को समझिएगा कि फ्री हो गया। 3 मीन्स फ्री। यहाँ देखिए, जब भी किसी नए अधिकारी को शपथ दिलाया जाता है तो पूर्व अधिकारी को यह सूचित किया जाता है कि आप फ्री हो गए। फ्री से समझिएगा कि 3, यही हमारा ट्रिक है कि फ्री से समझिएगा कि 3 यानी पूर्व अधिकारी जो है उसको सूचित कर दिया जाता है कि आप फ्री हो गए और इसका कार्यभार जो है नया अधिकारी संभाल लेगा। तो फ्री मतलब 3 और सूचित किया जाता है, तो समझिएगा कि अनुसूचियों की बात हो रही है। चौथी अनुसूची, इसमें क्या है कि राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में दी जाएगी, इस बात का वर्णन है अनुसूची 4 में। इसे याद ऐसे रखिए कि राज्यसभा, राजा की कोई सभा हो रही है और वहाँ पे लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन सा सीट किसको दिया जाएगा। सीट मीन्स चेयर, आप समझ लीजिए कि कौन सी सीट किसको दी जाएगी, लिस्ट बनाई जा रही है। तो क्या होगा, 4 पैर वाली सीटों, जो भी चेयर होगा 4 पैर वाली होंगी, उनकी लिस्ट बनेगी कि नहीं, क्योंकि सीटों को बांटना है। जैसे मान लीजिए सीटों को बांटना है, उस पर जा कर के लोग बैठेंगे, तो 4 पैर वाले सीटों की लिस्ट बनेगी। कितने ऐसे चेयर हैं जिस पे 4 पैर हैं, जिस पे आसानी से बैठ के सभा की जा सकती है राज्य में। तो 4 पैर से ही याद रखिएगा कि चौथे में है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित। वैसे देखिए दोस्तों, याद करेंगे तो काफ़ी कठिनाई होगी। इस मेमोरी ट्रिक से याद करेंगे तो जिससे परमानेंट आपको याद रहेगा कि सीटों की 4 पैर के सीटों की बात हो रही है कि कौन सी कुर्सी 4 पैर वाली है,
तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि राज्यसभा में सीटों की बात हो रही है और लिस्ट बन रही है तो अनुसूची की बात हो रही है, तो यहाँ से आसानी से याद रहेगा। वैसे देखा जाए तो कुल मिला के 245 सीटें हैं राज्यसभा में, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात रखी गई है। इसमें तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन, SC ST के प्रशासन, ट्रिक समझिएगा। अगर SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र पर प्रशासन नियंत्रण करना है तो लिस्ट बनाने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पन्नों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भारत जो देश है यहाँ पे बहुत सारी अनुसूचित जातियाँ हैं और जनजातियाँ हैं, जिनको पूरा कानून और नियंत्रण प्रक्रिया अगर बनाया जाए तो बहुत सारे पन्ने लगेंगे। यही हमारा ट्रिक है कि 5 में अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का और नियंत्रण का विवरण दिया गया है। अनुसूचित 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र थे उनका प्रशासन और उस पर नियंत्रण का प्रावधान रखा गया है। इसमें तो क्या है कि वहाँ पे SC ST दोनों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की जा रही थी, और यहाँ पे केवल ST जनजाति को, और वो भी किस राज्य के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र था उस पर प्रशासन की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ का जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ के सामान्य प्रशासन से उसका प्रशासन और नियंत्रण कुछ अलग है। वहाँ पे बहुत सारे कुछ छूटे हैं और बहुत सारे रूल अलग हैं जो यहाँ के जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों पर नहीं लागू होते हैं, तो वहाँ पे उसका प्रशासन व्यवस्था अलग बनाया गया। 6 से छूटना समझिएगा, छूटने से समझ में आएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य क्षेत्र जो थे उनको SC ST क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से अलग रखा गया है, तो छूट गए थे जो उनका प्रशासन व्यवस्था 6 में रखा गया है। आगे अनुसूची 7वें को देख लेते हैं। इसमें संघ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के शक्ति बंटवारे को रखा गया है। संघ, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो 7 से समझिएगा सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और 7 से शक्ति बंटवारा भी याद रख सकते हैं। तो 7वें में क्या दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। इसे आसानी से याद रखेंगे। अब देखते हैं संघ सूची में कितने विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो 100 विषय हैं प्रेजेंट टाइम में। पहले ये 97 थे जिस पर केंद्र सरकार अपना नियम कानून बनाती थी, इसका प्रशासन करती थी। आज 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय वर्तमान समय में हैं। इसके पहले 66 विषय थे, यहाँ पे थोड़ी सी घट गए हैं विषय। राज्य सूची में राज्य कानून बनाती है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। समवर्ती सूची, इसमें 52 विषय हैं। पहले ये 47 विषय थे, आज 52 विषय हैं। इस पे क्या है, संघ और राज्य दोनों मिलकर के इस पर कानून बनाएंगे और इसका प्रशासन करेंगे। समवर्ती सूची से संबंधित कानून बनाने पर अगर संघ और राज्य में किसी प्रकार का विवाद होता है तो संघ सरकार मीन्स केंद्र सरकार को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी राज्य सरकार की तुलना में। ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं 8वां अनुसूची, भारत की आधिकारिक भाषा। तो भारत की आधिकारिक भाषाओं को अनुसूची 8 में रखा गया है। इसमें पहले क्या थी कि 14 भाषाएं थी। संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधनों द्वारा 6 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं भारत की आधिकारिक भाषाओं में 8वीं अनुसूची में। याद कैसे रखेंगे, 8 से समझिएगा कि 8 मीन्स लेट समझ लीजिएगा। और ये बात समझिएगा थोड़ा सा ट्रिक कि भारत में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं, अगर उनका लिस्टिंग की जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेट लग जाएगा, क्योंकि आधिकारिक भाषा के रूप में हम लिस्टिंग कर रहे हैं इसको, तो उस भाषा को काफ़ी समझना भी पड़ेगा, तो समझना ज़्यादा पड़ेगा, इसका मतलब लेट लगेगा। लेट से ही हमारा ट्रिक है कि 8 समझ लीजिएगा। और आज भी कुछ भाषाएं हैं जिनको बाद में जोड़ी गई, तो लेट लगा मीन्स
एट, लेट मीन्स एट, एट में अनुसूची एट में भारत की आधिकारिक भाषा का वर्णन किया गया है। आगे है अनुसूची 9। अब अनुसूची 9 में क्या है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। मीन्स जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए अनुसूची 9 में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां बताई गई हैं कि संपत्ति का अधिकार किसको रहेगा और किसको नहीं। सारे रूल रेगुलेशन संपत्ति से संबंधित अनुसूची 9 में दिए गए हैं, पूरा डिटेल दिया गया है। अब क्या हुआ कि 1951 में प्रथम जब संविधान संशोधन हुआ उसी टाइम अनुसूची 9 को जोड़ दिया गया। इसके पहले अनुसूचियां केवल 8 थीं, संविधान निर्माण के समय अनुसूचियां केवल 8 थी, लेकिन बाद में पहले संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। और इस बात को कहा गया कि इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, मीन्स न्यायालय से इसकी अपील नहीं की जा सकती है। तो उस टाइम लगभग सन 73 तक ये बातें चली, लेकिन बाद में ये चुनौती देने का अधिकार मिल गया। तो आज क्या है, इससे संबंधित संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित जो भी अनुसूची 9 में है उस पे न्याय में चुनौती दी जा सकती है। 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। अब ऐसे याद रख लिए 51 न है तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया 51। कौन से संशोधन? प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में हुआ था। 51 न से समझिएगा कि 9वीं अनुसूची को 51 में जोड़ दिया गया था। ठीक समझ लीजिए, अगर संपत्ति के अधिग्रहण की लिस्ट बन चुकी हो कि मीन्स से ये संपत्ति अधिग्रहित कर ली जाएगी, लिस्ट बन गई है जैसे मान लीजिए, तो संपत्ति क्या आपकी नहीं होगी। नो, नो मीन्स नहीं, तो संपत्ति का अधिग्रहण हो गया है, लिस्ट बन चुकी है कि आपकी नो। तो नो में क्या है, संपत्ति के अधिग्रहण। लिस्ट से समझिएगा कि अनुसूची की बात हो रही है, नो है तो नो समझ लीजिएगा कि 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है। अनुसूची 10वां, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। क्या है कि दल बदल बहुत ज़्यादा होने लगा था, पार्टियां एक दल से दूसरे दल में जाने लग रही थी, जिसके वजह से किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, या तो बहुमत होने के बाद भी दल बदल होने की वजह से सरकारें बदल जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया और इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान कानून रखे गए हैं। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, 10 और दल बदल दोनों में देखिए द है, दल बदल 10, दल में भी द है, बदल में भी द है, और 10 द है, तो द तो दल बदल 10। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 से समझिए कि दशा, और जब भी कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाए या दल बदल दे तो उसकी दशा बदल जाएगी। जो पूर्व दशा रहेगी वो अब वर्तमान दशा नहीं रहेगी। हो सकता है वो अच्छी दशा में रहे, हो सकता है बुरी दशा में रहे, तो दल बदलेगा तो दशा बदल जाएगी उसकी। तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है दल बदल संबंधित प्रावधान, दल बदल संबंधित कानूनों को रखा गया है। ऐसे भी समझिए, अगर किसी सदस्य का नाम दूसरे दल के लिस्ट में आ जाता है, किसी सदस्य का नाम दूसरे दल के लिस्ट में आ जाता है तो क्या होगा, उसकी दशा बदल जाएगी। लिस्ट में दूसरे के आ गया मीन्स अनुसूची की बात हो रही है, दशा बदल गया मीन्स अनुसूची 10 की बात हो रही है। और ये भी पॉइंट याद रखिए कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ, इसके तहत अनुसूची 10वीं को संविधान में जोड़ा गया। तो 52वां संशोधन, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं। तो 52 से देखिए, 52 में अगर बीच में क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां संशोधन में 1985 ईस्वी में। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 93 में, बट पंचायती राज व्यवस्था बन के 1992 में ही तैयार हो गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इसमें कुल मिलाकर के 29 विषय को रखा गया पंचायती राज व्यवस्था में। अब याद कैसे रखेंगे, समझिए कि कहीं पंचायत हो रही है, कहीं पंचायत हो रही है गांव में और निर्णय लेना है,
तो क्या होता है, जब निर्णयों की लिस्ट बनती है तो जनता, जो भी वरिष्ठ लोग होते हैं, उनसे अलाउ, अनुमति ली जाती है। अलाउ से समझिएगा कि 11, अनुमति ली जाती है। अलाउ, अलाउ मीन्स 11 समझिएगा। तो 11 आपको पता रहेगा कि पंचायत हो रही थी, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान इसमें रखे गए हैं, तो 11 याद रहेगा। आगे है 12वीं अनुसूची, नगर निगम के प्रावधान इसमें शामिल हैं। ये 72वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। एक ही वर्ष 2 संविधान संशोधन हुए, 1993 में 73वां और 74वां, थोड़ा गैप पर हुए, तो 74वां जो हुआ 1993 में इसको जोड़ दिया गया। ये भी जो नगर निगम प्रावधान था, ये भी अनुसूची 12 भी तैयार हो गई थी 1992 में ही, लेकिन जोड़ी गई जब 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। याद कैसे रखेंगे, ट्रिक समझिएगा। इसमें 18 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय को रखा गया है। ट्रिक है, नगर निगम अपने कार्यों की अगर लिस्ट बना रहा है, नगर निगम अगर अपने कार्यों की लिस्ट बना रहा है तो क्या करेगा, गंदगी बाहर करने का काम जरूर शामिल करेगा। बाहर, बाहर से समझ लीजिएगा कि 12, बाहर से समझ लीजिएगा कि बाहर। जब भी नगर निगम कोई भी नियम बनाएगा, कोई भी कार्यों की लिस्ट बनाएगा, तो लिस्ट बनाएगा तो उसमें गंदगी को बाहर करने का जरूर काम रखेगा। तो बाहर ही हमारा ट्रिक है कि बाहर मतलब गंदगी बाहर, मतलब 12 में नगर निगम के प्रावधान मीन्स 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। लिस्ट बना रहा था कार्यों की, लिस्ट से समझिएगा कि लिस्टिंग हो रही थी, अनुसूची की बात हो रही है, तो 12वें अनुसूची में नगर निगम के प्रावधान को शामिल किया गया है। और इसमें कुल मिलाकर के 18 विषय हैं जिस पर नगर निगम को कानून बनाने की या प्रशासन करने की पूरी छूट दी गई है। विश्वास है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और पिछली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस ट्रिक पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दिया है संविधान के भाग से संबंधित, वहाँ उसको भी देख लीजिएगा जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे। धन्यवाद।